हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, एस्टेट 2024 जो कि आपके दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल पे। हम अपने इस चैनल पे एस्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो 90 नंबर की तैयारी है, जिसमें आपकी सीडीपी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके पूछी जाती है। ये सभी सब्जेक्ट आपके 90 नंबर के पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 15-15 नंबर की आपसे पूछी जाती है। 15 नंबर की हिंदी टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयारी करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। 15 में से 15 आप करके आओगे अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपके सभी क्वेश्चन आप यहाँ पे जो है टॉपिक कीजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, स्टेट के लगाइए, आप किसी भी एग्जाम के लगाइए, आपका वो एग्जाम मतलब वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। गलत क्वेश्चन नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं, इन टॉपिक से मिलने वाली हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, एकदम से बेसिक टू एडवांस लेवल की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। टॉपिक फर्स्ट रहेगा संज्ञा। ठीक है, 15 नंबर की तैयारी रहेगी। इसी के साथ बता दूँ, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है तो उनके लिए भी जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट जिनका सब्जेक्ट हिंदी होता है तो उनके सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक जो है वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से उनके लिए डबल फ़ायदा होने वाला है। तो आप वो लोग भी देख सकते हैं, और 15 नंबर के लिए तो सभी को देखने ही देखने हैं। ये 15 नंबर की सीरीज़ तो सभी को फॉलो करनी है। तो चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ मैंने सीडीपी साइकोलॉजी जो 30 नंबर की पूछी जाती है, इसी तरह से टॉपिक वाइज मैंने वहाँ पर भी प्ले लिस्ट बना रखी है। 2024 एस्टेट स्टडी मटेरियल वाई कविता चौधरी के नाम से आप सर्च करना, आपको मिल जाएगी। तो टॉपिक वाइज सीडीपी साइकोलॉजी 30 नंबर की वहाँ पे मैंने शुरुआत करा रखी है। 5 टॉपिक लगभग वहाँ पे हो चुके हैं, तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर लेना। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? नाउन। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आप सभी को पता है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो या फिर कोई भी भाव हो, उसके नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे कि अंशु, प्रवर, चेन्नई, भलाई, मकान। यहाँ पे अंशु, अंशु किसी का व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, चेन्नई किसी का मतलब शहर का नाम हो गया। भलाई ये क्या हो गया? भाव हो गया। ठीक है, मकान, ये मकान क्या? मकान किसका मकान मतलब यहाँ पे नाम हो गया। तो इस तरह से नाम हो गए किसी भी चीज़ के, वस्तु के, व्यक्ति के, स्थान के। ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो आप नीचे भी देख सकते हो, वही चीज़ लिखी है उदाहरण में। जैसे अंशु, प्रवर क्या है? व्यक्तियों के नाम है। चेन्नई क्या है? स्थान का नाम है। मकान क्या है? एक वस्तु। भलाई क्या है? एक भाव है। क्लियर है? आगे चलते हैं। संज्ञा को परंपरागत रूप से प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा है और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा है। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। परंपरागत जो है प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकार में बांटा है, और आधुनिक मतलब आधुनिक जो है नया जो है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा है। प्राचीन जो है वो है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और जो आधुनिक है वो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। अब एक एक करके इनको सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी संज्ञा है। इसमें बताइए जो अंडरलाइन की गई है इसमें कौन सी मतलब संज्ञा आएगी। पहला है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक जाति के मतलब जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। मतलब क्या समझे आप? कि जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले मतलब एक जाति का पता चले, व्यक्ति की जाति हो, वस्तु की जाति हो, स्थान की हो। ठीक है, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि गाय। अब गाय, बहुत सारी गाय होती हैं, अलग अलग नस्ल की गाय होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक जाति का नाम बता दिया। कौन सी जाति है भाई? गाय, गाय की जाति। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि गाँव में जैसे पहाड़ी आती, हरियाणवी आती, जर्सी आती है, फ्रीजियन आती, संकर देसी। तो ये गाँव की क्या प्रजातियाँ हैं, लेकिन गाय बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो ये जातिवाचक के अंतर्गत। या फिर नाम बोला जा रहा है किसी गाय का, तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। इस तरह से। ठीक है, लड़का। अब लड़कों में तो बहुत मतलब नाम आ गए, श्यामू, रामू, करीम। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे नाम बोले जाएंगे, उस लड़के का नाम बोला जा रहा है तो व्यक्तिवाचक, और लड़का बोला जा रहा है तो लड़के की जाति का पता चल रहा है कि क्या है, लड़का है या लड़की है, तो ये क्या है? जातिवाचक। जहाँ जाति पता चले किसकी जाति है तो वो होगा जातिवाचक, और जहाँ पे मतलब नाम, पर्टिकुलर नाम बोला जाए तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों एक एक साथ ही बता रही हूँ मैं। नदी क्या है? जैसे नदी, अगर नदी बोला जा रहा है तो आप कहोगे जातिवाचक संज्ञा है मैम, और अगर आपसे कहा जाए यमुना नदी, तो आप कहोगे व्यक्तिवाचक।
ठीक है। नदी सिंपल नदी, नदियों में बहुत सारे नाम आते हैं, तो नदी कहा जा रहा है तो आप कहोगे जातिवाचक, और गंगा नदी या यमुना नदी का नाम लिया जा रहा है तो आप कहोगे व्यक्तिवाचक। पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ आते हैं, ठीक है, तो अगर आपका पर्टिकुलर जैसे हिमालय का नाम ले लिया तो आप कहोगे व्यक्तिवाचक, और पहाड़ी कहा गया, नाम जाति बताई गई तो आप कहोगे जातिवाचक। ठीक है, इसी तरह से शहर हो गए, कोई भी चीज़ ले ली, अगर आपको जाति बताई जा रही है तो जातिवाचक, और नाम बताया जा रहा है तो व्यक्तिवाचक। अब नोट भी कर लीजिए, इस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आधुनिक मान्यताओं के आधार पर द्विवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को भी रखा गया है। जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया है। कौन कौन से को, जो अभी आपको बताई थी ना, 5 हैं प्राचीन मान्यताओं के अंतर्गत, तो ठीक है। तो अब जो आधुनिक के आधार पे जो बच जाता है, वे द्विवाचक और समूहवाचक को इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये द्विवाचक और समूहवाचक इसके अंतर्गत इंक्लूड की गई है। आगे चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको जातिवाचक के साथ ही बता दी, जैसे नाम बताए ताजमहल का, हिमालय का, महात्मा गांधी का, तो ये सभी क्या आ गए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आ गए। अब देखो भाववाचक पढ़ लीजिए, भाव जिसमें भाव आ रहा हो, जिन संज्ञाओं से पदार्थ हो या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार, चेष्टा आदि के भाव जागृत किए जाए, इसमें भाव पता चल रहा हो, तो है ना, वो क्या हो जाएगा, भाववाचक। ठीक है, और ये अस्पर्शीय होता, मतलब स्पर्श नहीं कर सकते आप भावों को, किसी की बुराई को स्पर्श कर सकते हो, किसी की अच्छाई को स्पर्श कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों को आप छू नहीं सकते, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, मोटापा, मतलब बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, बचपन, ये सभी क्या हैं, ये आपके भाववाचक संज्ञा के नाम हैं। ठीक है, और इन्हें हम इन्हें हम किसी को भी छू नहीं सकते हैं, अभी मैंने आपको बता दी ये चीज़, है ना। आगे चलते हैं, कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है, मतलब कुछ तो स्वतंत्र होती हैं और जो कुछ होती हैं वो प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रत्यय से जोड़कर बनी हुई जो भाववाचक संज्ञाएं वो कौन सी हैं और जो स्वतंत्र हैं वो कौन सी हैं। तो इस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बना संज्ञा से रिलेटेड, तो आपका इस तरह से बन जाएगा। और मोस्टली ये जो क्वेश्चंस बनता है ना, ये सब्जेक्ट वालों का बनता है, जिनका हिंदी सब्जेक्ट होता है। देखिए जैसे कि क्रोध हो गया, घृणा, प्रेम, उमंग आदि, ये तो सभी स्वतंत्र है इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन प्रत्यय को लगा के, जैसे कि आपको पता है अच्छाई, अब इसमें आई है, ठीक है, आपको पता है पीछे किसी ऐसे नए शब्द को जोड़ने से शब्द में परिवर्तन हो जाए उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अच्छा एक मूल शब्द है, इसमें आई लगाई तो अच्छाई बन गई। बुरा एक मूल शब्द है, अर्थ है इसका, और इसमें आई लगाई तो बुराई बन गई। तो इस तरह से प्रत्यय लगाने से एक शब्द जो बन रहे हैं उनमें प्रत्यय वाले वो क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कुछ स्वतंत्र हैं, कुछ प्रत्यय वाले हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे कि सच्चा में आई लगाई सच्चाई बन गई, तो आई क्या है, प्रत्यय है, और सच्चा क्या है, मूल शब्द है, अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, समूहवाचक क्या है, तो मैं प्रत्यय उपसर्ग सारी चीज़ें आपको कराऊंगी। ठीक है, इसी तरह से हर एक टॉपिक आपका आएगा, हिंदी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 15 नंबर की हिंदी ईजिली हो जाएगी और बहुत जल्द हो जाएगी। ठीक है, साथ के साथ आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा के देखना, इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। मैं कोशिश करूँगी 1 महीने या 1.5 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद हम जो है प्रीवियस क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, सभा, सेना, ठीक है, संगुच्छा, ग्रोह, झुंड, वन, परिवार, जहाँ भी कलेक्टेड चीज़ों का नाम आए, समूह का नाम आए, तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। द्रव्यवाचक में आपको पता है, द्रव्य चीज़ जैसे कि धातु, अधातु, ठोस, तरल आदि का बोध हो, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञाओं, ठीक है, के रूप में हम क्या है, मापी जाती हैं। द्विवाचक जो संज्ञाएं हैं देर के रूप में, ये मिस्टेक है यहाँ पे, जो द्विवाचक संज्ञाएं हैं, हाँ, वो नापी या तोली जाती हैं। ठीक है, वो नापी या तोली जाती हैं, नापते हैं तो तोलते हैं द्विवाचक संज्ञाओं को। जैसे कि तेल हो गया, चीनी हो गया, घी हो गया, तो उनको या तो तोलते हैं, नापते हैं। ठीक है, सोना हो गया, लोहा, मिट्टी, अन्न, तो ये सारी जो चीज़ें तोली या नापी जाएँ वो द्विवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, आगे है जैसे कि फल, फल एक द्विवाचक संज्ञा है क्योंकि इसको तोला भी जाता है ना। फल में बहुत प्रकार हैं, जैसे कि आम, अनार, लीची, जाते, तो फल की बात की जा रही है, तो फल बहुत, कौन सा फल, नाम नहीं बताया, बस फल बताया, तो फल एक नाम है, तो ये जातिवाचक। अगर नाम बता दिया जाए कि कौन सा फल, आम या अनार या फिर सेब, तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है,
क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। चिड़िया शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक है। लकड़ी द्विवाचक संज्ञा, जिसको मापा या तोला जा सकता है, तो लकड़ी किस में आएगी? द्विवाचक संज्ञा में आएगी। सोना तावा क्या है? द्विवाचक संज्ञा है। सोहन किसी की बुराई नहीं करता, मतलब बुराई की बात की गई, इसमें डैश जहाँ पे लगा है तो वहाँ पे हमें क्या बतानी है? संज्ञा बतानी है। तो ये आ गई भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्यावस्था आदि का बोध हो तो उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापे के आपको पता है, भाव गिन नहीं सकते बुढ़ापे को, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। मान्यता, सहायता, जीवन, परिवार। तो परिवार में क्या नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको पता है मान्यता किसके अंदर आएगी? ये आपकी भाव के, सहायता भी भाव के अंदर आएगी। जीवन में भी भाव आ रहा है लेकिन परिवार में भाव नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई संज्ञा। बहुत ही ज़्यादा इजी जो था टॉपिक था और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था। यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन एस्टेट के एग्जाम में तीनों ही लेवल पे बनता है संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। संज्ञा कंप्लीट कराया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है संज्ञा में। यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, पीआरटी लेवल हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, कोई भी लेवल। इसी तरह से जल्द हम जो है इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, ज़रूर फॉलो करना। 90 नंबर की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं तो। अपना प्यार देते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, फ्रेंड्स पे शेयर करें। जितना ज़्यादा आप सभी सपोर्ट करोगे उतना ही जो है हम अच्छे से मन लगा के अपना काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।